लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि हजरत साद रदी अल्लाह तबारक व तआला बड़े पक्के रंग के सहाबी थे, लेकिन आपके रंग को देखते हुए आपको अस्वद अस्वद कहा जाने लगा। अस्वद का मतलब होता है काला। हजर अस्वद को हजर अस्वद इसलिए कहते हैं कि वो काले रंग का पत्थर है। अस्वद का मतलब काला होता है, तो हजरत अस्वद को सब अस्वद कह के पुकारते थे, काला काला कह के पुकारते थे। लेकिन हजरत अस्वद का हाल क्या था? अस्वद का जिस्म बहुत चौड़ा था और हजरत अस्वद के होंठ मोटे मोटे थे, हजरत अस्वद के दांत बड़े बड़े थे और वो हबशियु नस्ल थे और इंतहाई पक्का रंग। और आप जानते हैं कि अगर कभी कोई बंदा ऐसे अंदाज का हो तो फिर लोग उससे मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, हंसी मजाक लोग उससे करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की शान क्या थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने गुलामों से भी अपनी शान के मुताबिक कभी मजाक फरमा लिया करते थे। उनकी मजाक हमारी तरह नहीं होती थी, उनकी मजाक उनकी शान के मुताबिक होती थी। आकाए करीम का मजाक भी ऐसा होता था कि कई लोगों को हिदायत के रास्ते मिल जाया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्वद से बड़ा प्यार था और अस्वद को हुजूर से बड़ा प्यार था। मैंने कहा ना कि कभी कभी असल में बात यह है, जिनमें बहुत ज्यादा खूबियां होती है वो अपनी खूबियों पे इतराते हैं, लेकिन जिनमें ज्यादा खूबियां नहीं होती तो वो सोचते हैं मैं तो हूं किसी काबिल नहीं, हूं किसी काम का नहीं, चलो कम से कम वफाही के जरिए से जो है मैं लोगों का एतमाद हासिल कर लूं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो खूबियां अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर जाहिरी बनावट बज़ाहिर अच्छी नहीं होती। हालांकि कोई इंसान ऐसा नहीं जो बदसूरत हो, इंसान होकर कोई बदसूरत हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब अल्लाह ने कह दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा किया। जो इंसान होगा, इंसान जो होगा, जो इंसान होगा वो कभी बदसूरत नहीं हो सकता। ये खास बात, अगर आप किसी इंसान को बदसूरत कहते हैं तो गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को गाली देते हैं, आप अल्लाह की तख्लीक को गाली देते हैं। इंसान कोई बदसूरत नहीं हो सकता, रंग कैसा हो, शक्ल कैसी हो, वो खूबसूरत है क्योंकि अल्लाह ने उसको खूबसूरत कहा। तो हज़रत अस्वद से हुजूर बड़ी मजाक फरमाते थे, मजा फरमाते थे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त अपने काशाने अक़दस में मौजूद थे और हज़रत अस्वद जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। जब बारगाह रिसालत में अस्वद हाजिर हुए, हुजूर ने उनको अकेले देखकर चाहा कि हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी उनके साथ दिल लगी फरमाए, मजाक फरमाए। तो सरकार ने फरमाया, ओ अस्वद, इतना बड़ा हो गया है तो शादी क्यों नहीं करता? जब मेरे सरकार ने कहा ना इतना बड़ा हो गया तो शादी क्यों नहीं करता, हुजूर ने हंसते हुए कह दिया और हज़रत अस्वद ने उसको सीरियस ले लिया, क्योंकि कभी कभी लोग मजाक को सीरियस ले लेते हैं और ऐसा ही हो गया। उस वक्त मजाक उन्होंने सीरियस ले ली, आंख में आंसू आ गए। मेरे सरकार की शान ये थी कि हुजूर किसी की आंखों में आंसू देख नहीं सकते थे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा क्यों रोता है? तो अस्वद ने कहा आका आप कहते हैं इतना बड़ा हो गया शादी क्यों नहीं करता? या रसूलल्लाह, मुझ जैसे पक्के रंग के आदमी को अपनी बेटी कौन देगा? यहाँ के लोग तो बड़े खूबसूरत है, अंसार मदीना तो हसीन और जमील है, आका कौन मुझे बेटी देगा? बस इतना कहना था। हुजूर की बारगाह में कोई अपनी अर्जी लाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर की बारगाह में आया हुआ सवाल कभी रद्द नहीं होता। मेरी माएँ और बहनें तवज्जो से सुने, आप भी सुने। जैसे ही अस्वद ने कहा हुजूर मदीने वाले तो बड़े खूबसूरत लोग हैं, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? दरियाए करम जोश में आया और मदीने मुनव्वरा में जो सबसे खूबसूरत घराना था, सबसे खूबसूरत घराना था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा और जा करके उनसे कहना कि मैंने ये रिश्ता लेकर के भेजा है, वो अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ तय कर दें और वो जब तय कर दे तो मेरे पास आना, मैं खुद चलकर तेरा निकाह पढ़ाऊंगा। कुर्बान जाए, करीम आका ने ये बात कह तो दी, अस्वद की हिम्मत नहीं हो रही थी। हुजूर उनके यहाँ वो तो बहुत खूबसूरत है। सरकार फरमाते हैं जा और उनसे मेरा नाम कहना, जा और उनसे मेरा नाम कहना। दोपहर का वक्त था, मदीने मुनव्वरा की चिलचिलाती हुई धूप थी, खजूर पकने का मौसम था। ऐन दोपहर के टाइम में उस वक्त तो कोई किसी के यहाँ जाता नहीं था, क्योंकि
لوگ تہجد گزار تھے، ان کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں آج میرے ساتھی کہہ رہے تھے لوگ تاخیر سے آئے ہیں یا لوگ نہیں آئے ہیں اتنے جتنے آتے ہیں۔ میں نے کہا رات عبادت کی اس لیے ابھی تھکے ہوں گے، حالانکہ صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، وہ عبادت پوری پوری رات کرتے تھے۔ تو دوپہر کے وقت وہ آرام کرتے تھے، دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، اگر دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر جاتا تو اس کیفیت میں جاتا جب کوئی بہت ارجنٹ کام آ جاتا یا کوئی حادثہ ہو جاتا۔ حضرت اسود گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا اسود۔ جیسے ہی سنا اسود تو دروازہ کھولا۔ اب چونکہ دروازہ کھولنے کے لیے اس گھر کے ذمہ دار آگے بڑھے تو ایک لوتی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال میں یکتا تھی، اللہ اللہ، باپ سے بڑا پیار تھا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عین دوپہر کے وقت اسود کے آنے کی اطلاع جب باپ کی زبانی سنی تو باپ کے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگی اور باپ کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ آخر کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تاریخی واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا ہوں۔ جس طریقے سے حضرت اسود کی آمد پہ دروازہ کھلا، صاحب خانہ نے پوچھا اسود سب خیر تو ہے اتنے دوپہر اور چلچلاتی دھوپ میں اس وقت؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا ہاں اسود کہو بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اسود حضور نے بھیجا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کوئی بات؟ رشتہ۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 مرتبہ کا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کس لیے؟ رشتہ لے کر۔ صاحب خانہ سمجھے حضور نے اپنے لیے رشتہ مانگا ہے، کیا خوشی ہوگی؟ میری بیٹی ام المومنین بن جائے گی، میری بیٹی حضور کی بیوی بن جائے گی، خوشی کی انتہا نہ رہی ہی۔ لیکن جب وضاحت چاہیے کس کے لیے؟ میرے لیے۔ کیا بجلی گری ہوگی؟ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک طرف ایک آدمی ہے جس کی 4 سائزنگ ہے، 200 لوم کے 50 کارخانے ہیں، اس کے یہاں کوئی بندہ گھر کے برتن دھلتا ہے اور سیٹانی اس گھر کی کار میں بیٹھ کر کے کسی کے گھر جائے، بڑے گھرانے میں، اور کہے میں رشتہ لے کر کے آئی ہوں۔ بولو اس وقت اس گھر والوں کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری بیٹی کو اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لیکن اگر گھر کا کوئی فرد پوچھے کس کے لیے؟ سیٹانی صاحبہ کہ وہ ہمارے یہاں جو برتن دھلتا ہے اس کے لیے، بولو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ 1 سیکنڈ میں خوشی، اور اس کے فوراً بعد بجلی کیسے گرے گی ان پہ، بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ ادھر کا حضور نے بھیجا، حضور نے تو بھیجا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی میرے لیے رشتہ۔ 3 مرتبہ کا حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا۔ جب کہا کس لیے؟ رشتے کے لیے۔ انہوں نے سوچا رشتہ حضور ہی کے لیے، خوش ہو گئے۔ لیکن جب وضاحت کس کے لیے، گمان بھی نہیں تھا، ایک حبشی آزاد کردہ غلام کے لیے۔ حضور علیہ السلام رشتہ مانگیں گے؟ اسود تمہارے لیے؟ ہاں میرے لیے۔ حضور نے کہا تمہارے لیے؟ ہاں میرے لیے۔ اب اس صحابی کے لیے 2 چیزیں تھیں، بیٹی کو مطمئن کیسے کریں کہ ایک پکے رنگ کے حبشی آزاد غلام، آزاد کردہ غلام، ایک حبشی غلام جو آزاد کر دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ اپنی حسین اور جمیل بیٹی، وہ بھی مدینہ منورہ کی حسین بیٹی، اس کے ساتھ بیاہ کر دیں۔ بیٹی کو کیسے منائیں گے؟ کس طریقے سے بیٹی کو مطمئن کریں گے؟ بیٹی کو اطمینان کیسے ہوگا؟ ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، اور اگر نہ کہہ دیتے ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے۔ حضور کی بات کا انکار کرنا کفر ہے، حضور کی بات کا انکار کفر ہے۔ ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، ایک طرف ایمان کا معاملہ ہے۔ کیا کریں؟ وہ صحابی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن تاریخ کے سنہری حرفوں کے ساتھ یہ بات اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ ابھی ان کی زبان کچھ جواب دینے کے لیے کوشش ہی کر رہی تھی، گویا کہ ان کا ذہن الفاظ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایسے میں ایک نرم و نازک ہاتھ ان کے کندھے پہ آتا ہے، اور ان کے
कंधे को दबाता है, जब वो हाथ से कंधा दबता है तो वो बाप जब पीछे मुड़ के देखता है तो वही हसीन और जमील बेटी पीछे खड़ी हुई थी, आंख में खुशी के आंसू थे और कह रही थी, बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हाँ कह देना, जल्दी से हाँ कहना। आने वाले अस्वद को मत देखो, भेजने वाले रसूलुल्लाह को देखो। आपकी बेटी कितनी खुश नसीब है, किसी का रिश्ता बाप भाई बेगौर कौन कौन तय करता है, लेकिन आपकी बेटी का रिश्ता हबीब खुदा ने तय कर दिया है। आप जल्दी से हाँ कर दे, कुर्बान जाए, रंग न देखें आने वाले अस्वद को नहीं, भेजने वाले महबूब खुदा को देखें, ये फिक्र थी। और फिर आगे जो हुआ वो तो बड़ा दर्दनाक और हैरत अंगेज मंजर है कि अस्वद को जब उन्होंने हाँ कर दिया, दौड़े दौड़े अस्वद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, हुजूर उन्होंने हाँ कर दिया। हुजूर के चटाई पर कुछ रकम रखी थी, मुट्ठी भर के उठाई, अस्वद की गोद में डाला, जा कपड़े खरीद और निकाह का इंतजाम कर ताकि तेरा निकाह हो। इधर झोली में पैसे पड़े और वो गए, उधर गए, किसी ने आके इत्तला दी, या रसूल अल्लाह ओहद के मैदान के अंदर तो दुश्मन आकर के जमा हो चुके हैं और जंग मुसल्लत कर दी है, तैयारी करना है। सरकार ने कहा जाओ ऐलान कर दो। दोपहर से लेकर सुबह फजर तक ऐलान होता रहा। उसी दोपहर के वक्त ऐलान करने वाला निकला, ऐलान करते करते बाजार में गया। लोगों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कारोबार बंद करो, सारे काम छोड़ो और अपनी जान की नजरें लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचो। दुश्मन आ गया है ओहद के मैदान में, हमने भी जाकर इस्लाम की हिफाजत करनी है। कुर्बान जाए, अस्वद कपड़े ले चुके हैं, पैसे दे चुके हैं और अस्वद का हटने वाले हैं। ऐसे में कानों में आवाज आती है, हुजूर जंग के मैदान के लिए बुलाते हैं, जाने कुर्बान करने के लिए। अस्वद ने दुकानदार से कहा एक एहसान करोगे? दुकानदार ने कहा बताओ भाई क्या कर सकते हैं, ये पैसे मेरे वापस दे दो, कपड़े अपने वापस ले लो। लिया पैसे और उसी पैसों से आपने जो है वो ढाल खरीदी और तलवार खरीदी। अब हुजूर की बारगाह में नहीं गए, चुपके से जा करके मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए। चुपके से इसलिए गए ताकि हुजूर को इत्तला न हो पाए। अगर हुजूर को पता चल गया, हुजूर कहेंगे अस्वद जिहाद तो क़यामत तक होता रहेगा, अभी शादी कर ले ताकि तेरे दिल के अरमान पूरे हो जाएं। अस्वद ने सोचा जिस नबी ने सब कुछ दिया उस नबी को हम जान के सिवा दे भी क्या सकते हैं, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। चुपके से जा करके खड़े हो गए। हम भी आशिक रसूल कहलाते हैं, हमारा हाल ये है, शबे बारात में भी रात भर खाते पीते रहे और फजर से पहले जाकर सो गए, ये हमारा हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों पिकनिक पर गए और वहां पर गुनाहों के अड्डों को आबाद किया। कैफियत ये है, हराम लुकमा पेट के अंदर डाला, औरतों पे बदनजरी की, नमाजें तर्क की, दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंका। ये अपनी जिंदगी का कुल मामला है, कुल हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों वो कैसे उशाक थे। सोचो इतनी खूबसूरत बीवी मिलने वाली है और चंद लम्हों के बाद मिलने वाली है, लेकिन अस्वद जानते थे कि सब चीजों से ज्यादा मोहब्बत करना हुजूर से ये ईमान की निशानी है। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी हम ओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुल हबीस। पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जो उनके कदमों से दूर हो गया, अबू लहब में और उसमें कोई फर्क नहीं है। अस्वद खड़े हो गए। उसके बाद सुबह को काफिला चला मैदान जंग के अंदर, तलवारें तलवारों से टकराई और ओहद की जंग की दास्तान आप मुझसे पहले कई मर्तबा सुन चुके हैं। 70 सहाबा शहीद हुए, हजरत हमजा, हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत शम्मास। इस तरीके से उनमें से हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब लाशों को इकट्ठा किया जनाजा पढ़ाने के लिए तो देखा कि उसमें अस्वद की लाश भी थी। हुजूर अस्वद को देख करके रो रहे थे और रोने के बाद हुजूर मुस्कुरा पड़े। साहबा ने अर्ज़ किया आका रोते रोते अचानक अस्वद की लाश पर मुस्कुराने का फलसफा, मुस्कुराने का मामला समझ में नहीं आया। सरकार फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, ये अस्वद और हम जानते हैं कि अस्वद का रिश्ता एक खूबसूरत लड़की के साथ तय हो गया था, लेकिन वो कपड़े खरीदने और शादी की तैयारी के लिए गया था। जैसे उसको पता चला कि जंग पे जाना है, उसने कपड़े वापस किए, तलवार खरीदी और उसके बाद मुझसे छुप छुपा कर
کہ میں کہیں روک نہ لوں جنگ کے میدان میں آ گیا اور اس کے بعد شہید ہو گیا. اب میں دیکھ رہا ہوں رونا اس پر آیا کہ اتنی خوبصورت دلہن ملنے والی تھی, اس نے دلہن کی پرواہ نہیں کی, میری محبت میں جان قربان کر دی. رونا اس پر آ رہا ہے لیکن ہنسی اس پر آ رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی, میں اسود کی دلہن بنوں گی, میں اسود کی دلہن بنوں گی. حوریں لڑ رہی ہے عاشق رسول کے لیے کہ اس کی دلہن میں بنوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اپنی بہنوں سے یہ نہ کہہ دوں ارے نادان, اگر پکے رنگ کا انسان سچا عاشق رسول بن جائے اس کی دلہن بننے کے لیے حوریں جنت کی لڑتی ہے, تو کہاں کہہ رہی ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی. ارے اس کے لیے تو حوریں لڑ رہی ہے, تو کہاں کہہ رہی ہے میری بہن کہ جس کے سر پہ ٹوپی ہے اس سے شادی نہیں کروں گی. دیندار بیوی ڈھونڈو, دیندار شوہر ڈھونڈو, انشاءاللہ زندگی خوشی سے گزرے گی. کمنٹ شیئر